तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस्ड मॉडल वर्ब के एक न्यू टॉपिक के ऊपर, जो है आपका कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मे हैव बीन और माइट हैव बीन। वैसे तो आप इन सब मॉडल वर्ब के बहुत सारे यूजेस को जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं यदि हम मॉडल वर्ब के साथ हैव बीन को लगा दें तो इनका जो रियल सेंस है आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ये वीडियो डेफिनेटली आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देगी। आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे और इनके रियल सेंस को भी समझ पाओगे। अब तक आपने सिर्फ रटा होगा, लेकिन अब आप हमारे चैनल पर रटोगे नहीं, सिर्फ समझोगे और उनके रियल सेंस को समझोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शुड हैव बीन के बारे में। देखिए, शुड हैव बीन के दो सेंस होते हैं। एक सेंस इसका होता है होना चाहिए था, ये वाला, और जो दूसरा है वो होता है रहा होना चाहिए था। होना चाहिए था का मतलब है कि किसी को कहीं पर होना चाहिए था, यानी कि हम किसी की सिचुएशन के बारे में बताते हैं, उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं कि किसी को कहीं पर होना चाहिए था लेकिन वो वहां पर नहीं है। ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीजें आपकी हुई नहीं है जिनमें आपका हैव भी लगेगा मॉडल वर्ब के साथ। हम सिर्फ इसमें कल्पना करते हैं या फिर अपने हिसाब से जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से अपनी बातों को, अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। यार उसे वहां होना चाहिए था, यार तुम्हें तो खेल रहा होना चाहिए था। तो इस तरह से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जो है अपने वाक्यों को बनाते हैं, लेकिन रियल सेंस में वो वहां पर होते ही नहीं है या फिर वो उस काम को कर ही नहीं रहे होते। तो इस तरह से आप शुड हैव बीन को दो तरह से समझोगे, होना चाहिए था और दूसरा होगा रहा होना चाहिए था। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसे अच्छे से समझते हैं। तो पहला है उसे घर होना चाहिए था, या फिर आप बोल सकते हैं उसे घर पर होना चाहिए था। तो कैसे बोलोगे? ही शुड हैव बीन एट होम। इसका मतलब ये है कि वो घर पर है ही नहीं, तभी तो हमने उससे बोला कि भाई उसे घर पर होना चाहिए था। तो हमने ये क्यों बोला? क्योंकि वो घर पर है ही नहीं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बातें रियल में नहीं होती हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार किसी को कहीं पर होना चाहिए था या फिर कुछ कर रहा होना चाहिए था, उस वाला सेंस जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स में निकलता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो कि होगा रहा होना चाहिए था वाला। कैसे है? उसे खेल रहा होना चाहिए था। तो कैसे बोलोगे? He should have been playing। उसे खेल रहा होना चाहिए था। He should have been playing। इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें पढ़ रहा होना चाहिए था। तो कैसे बोलेंगे? We should have been studying। इसका मतलब ये है कि हम पढ़ ही नहीं रहे, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि भाई हमें पढ़ रहा होना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो इसीलिए जो कार्य कर रहा होना चाहिए था या फिर किसी को कहीं पर होना चाहिए था, उन दोनों ही सेंस में आपको यूज करना है शुड हैव बीन का। तो शुड हैव बीन आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कुड हैव बीन। कुड हैव बीन को लेकर तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जो है ये घुसता ही नहीं है। कुड हैव बीन का आज आप रियल सेंस जान जाओगे कि कुड हैव बीन का आखिर सेंस होता क्या है। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो देखिए, कुड हैव बीन का मतलब होता है हो सकती थी। अब आपने हो सकती थी तो कई चीजों में पढ़ा है जो कि कुड के द्वारा बनती है या फिर कैन के द्वारा भी कई बार बन जाती है, लेकिन ये हो सकती थी, इसका यहाँ पर रियल सेंस क्या है? तो देखिए, इसका यहाँ पर रियल सेंस है कोई चीज अभी और अच्छी हो सकती थी, यानी कि कोई चीज प्रेजेंट में और अच्छी हो सकती थी यदि आप उसमें पास्ट में मेहनत करते। आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि आप मान लीजिए कोई लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर में जो आपकी राइटिंग है ना वो बहुत ज्यादा खराब है और आप उसको लिखकर मेरे पास लेकर आ गए कि सर देखना ये कैसा लिखा हुआ है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसे और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था या फिर यह अभी और अच्छी हो सकती थी, लेकिन तुमने इसे की नहीं, तुमने ये कार्य किया नहीं। मैंने अभी आपको बताया था पहले कि ये कार्य होते नहीं है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो सकता था, इस तरह का सेंस निकलता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। कुड हैव बीन का मतलब होता है हो सकती थी और अच्छी और बेहतर, या फिर इसे और अच्छे तरीके से डिजाइन या फिर कार्य को किया जा सकता था। तो देखिए कैसे। पहला एग्जांपल है, यह अभी और अच्छा हो सकता था अगर हम और तैयारी करते। तो हम मान लीजिए किसी पेपर की या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम उसमें फेल हो गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे मार्क्स हैं वो कम आ गए। अब हमारे घर वाले बोल रहे हैं हमसे कि है अभी और अच्छा हो सकता था अगर हम और तैयारी करते, या फिर आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि यदि हम और तैयारी करते तो हमारे और ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो यानी कि हम यदि पास्ट में कोई कार्य करते
तो उसका प्रेजेंट पर, हमारे भविष्य पर या फिर जो भी प्रेजेंट चल रहा है इस पर और अच्छा प्रभाव हो सकता था। तो देखिए हो सकता था, ये पास्ट में बेशक हमें लग रहा है, लेकिन ये असर तो हमारे प्रेजेंट को दिखा रहा है ना। तो देखिए दिस कुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड डन मोर प्रिपरेशन। तो ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस यदि आपको नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस वाले में, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो यह अभी और अच्छा हो सकता था अगर हम और तैयारी करते। तो दिस कुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड डन मोर प्रिपरेशन। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं तुम्हारे घर जा सकता था पर मुझे यहाँ आना अच्छा लगा। यानी कि मैं आपके घर गया ही नहीं, तभी तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारे घर जा सकता था, यानी कि मैं तुम्हारे घर गया ही नहीं, पर मुझे यहाँ आना अच्छा लगा। यानी कि मुझे यहाँ पर आना पसंद लगा, यहाँ पर आना मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं गया। तो यानी कि मैंने बोलना चाहता हूँ कि कोई कार्य हो सकता था, मैं कर सकता था, लेकिन मुझे कुछ और चीज करनी अच्छी लगी या फिर कुछ और चीज अच्छी हो सकती थी मेरे लिए। तो उन सेंस को बताने के लिए आपको यूज करना है कुड हैव बीन का। कैसे बोलोगे? आई कुड हैव बीन कम टू योर हाउस बट आई प्रेफर हेयर। यानी कि मुझे यहाँ आना अच्छा लगा तुम्हारे घर जाने की बजाय। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो कुड हैव बीन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा कि कोई चीज और अच्छी हो सकती थी या फिर किसी में और ज्यादा मेहनत हो सकती थी पास्ट में, लेकिन आपने की नहीं। प्रेजेंट में अब आप उसका उल्हाना दे रहे हो उसको कि भाई ऐसा भी हो सकता था, तुमने ये क्या कर दिया। तो इस तरह का भाव इसमें निकलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने कोर्स को परचेज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, हमारा जो ऐप है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, उसका लिंक। ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए नेक्स्ट है हमारा वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है किया जा चुका होगा, यानी कि किसी कार्य को किया जा चुका होगा। ये आपका मैं पैसिव में बना रहा हूँ, पैसिव में। तो प्रेजेंट में किसी कार्य को किया जा चुका होगा, पैसिव में किसी के द्वारा, तो ये पैसिव में बनाऊंगा। और दूसरा जो सेंस है वो इसका निकलेगा कोई काम कर रहा होगा, यानी कि कोई काम कर रहा होगा, कोई सब्जेक्ट। तो ये दोनों ही जो सेंस है, ये दोनों ही सेंस आपके निकलेंगे वुड हैव बीन के द्वारा। कोई काम किया जा चुका होगा किसी के द्वारा, ये बनेगा पैसिव में, और कोई काम कर रहा होगा ये है आपका एक्टिव में। तो इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, खाना खाया जा चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है कि भाई खाना राम के द्वारा खाया जा चुका होगा या फिर श्याम के द्वारा खाया जा चुका होगा या फिर राहुल के द्वारा खाया जा चुका होगा या फिर जो है अंजलि के द्वारा खाया जा चुका होगा। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ खाने के बारे में जिक्र है कि खाना खाया जा चुका होगा, इसीलिए तो ये पैसिव में है। मैंने आपको कई बार बताया है कि हम क्या करते हैं, उसमें सब्जेक्ट को दिखाते नहीं है। अगर सब्जेक्ट को दिखाएंगे तो सबसे लास्ट में दिखाएंगे और उस पर कोई फोकस नहीं होगा। फोकस होगा तो आपके ऑब्जेक्ट पर, खाने पर। तो कैसे बोलेंगे? द फूड वुड हैव बीन ईटन। खाने को खाया जा चुका होगा, इस तरह से। नेक्स्ट है वह सुबह से खेल रहा होगा। तो ये जो कार्य है ये आपका पास्ट के किसी समय से स्टार्ट होगा और प्रेजेंट में भी चल रहा होगा। और यहाँ पर आप कन्फर्म नहीं होते। यदि आप कन्फर्म है तो याद रखिएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है, वुड को हटा देना है इसमें से। लेकिन यदि आप कन्फर्म नहीं है तो भाई आपको वुड इसमें लगाना है। यदि आप वुड को नहीं लगाओगे तो फिर ये कन्फर्म हो जाएगा। तो ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा होगा। देखिए होगा का सेंस है यहाँ पर, और जो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें होगा वह सुबह से खेल रहा है, ये वाला सेंस है। तो इस तरह से आपको इसमें और उसमें डिफरेंट करना है। तो आपको समझ गए होंगे वह सुबह से खेल रहा होगा, he would have been playing since morning, इस तरह से। नेक्स्ट है तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। तो कैसे बोलोगे? you would have been studying for 2 hours। तो इसी तरह से कोई काम किसी समय से हो रहा होगा प्रेजेंट में, या फिर कोई काम प्रेजेंट तक किया जा चुका होगा किसी सब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन वो वाक्य आपका पैसिव में होना चाहिए। तो आपको वुड हैव बीन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है कांट हैव बीन। अब ये कांट हैव बीन क्या है? मैंने कैन हैव बीन क्यों नहीं लिखा? तो देखिए कैन हैव बीन का कोई यूज नहीं है, आप यूज करते नहीं। अगर करोगे तो कोई एक आध बार पूरी जिंदगी में आपने कर दिया तो कर दिया, नहीं करोगे भी नहीं, उसे एक बार को भी नहीं करोगे। तो हम करते हैं कांट हैव बीन का ज्यादातर यूज। इसका देखिए सेंस क्या है। इसका सेंस है हो ही नहीं सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कैसे हो सकता है। ये दोनों ही। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हो ही नहीं सकता है और कैसे हो सकता है। तो इसका जो रियल सेंस है वो ये है कि कोई काम आपने पहले एक बार कर दिया, या फिर कोई काम आपने पहले एक बार कर दिया और वो इतने अच्छे तरीका से किया है कि मतलब वो खराब हो ही नहीं सकता, चाहे कोई आपसे शर्त लगा ले।
लेकिन वो फिर भी खराब हो गया। अब आप बोल रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है, वहां पर आपको कांट हैव बीन का यूज करना है, या फिर आप बोल सकते हैं ये कैसे हो सकता है, मैं तो अच्छे से किया था उसको। तो इस तरह से आप कांट हैव बीन का यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, वह भूखा हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसने अभी कुछ समय पहले मेरे साथ खाना खाया था। तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है या फिर आपका कोई दोस्त है, उसने अभी कुछ समय पहले आपके साथ 5-6 रोटी खा ली, 5-6 बार खाना खा लिया, यानी कि 5-6 टिफिन आपकी रोटी के वो खा गया। और आपके जाने के बाद फिर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि उसने फिर से खाना खाया। अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, वो ऐसे कैसे कर सकता है, यानी कि वो इतना कैसे खा सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो इतना ज्यादा खाना खा जाए। अभी तो उसने मेरे साथ पहले ही 5-6 टिफिन खा लिए और वो फिर से अब खा गया, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है, या फिर ये कैसे हो सकता है, ये वाला सेंस आ गया ना आपका। तो कैसे बोलोगे, ही कांट हैव बीन हंग्री, वह भूखा हो ही नहीं सकता है। ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, वह पहले से ही खाना खा चुका है। ए लिटिल वाइल अर्लियर, यानी कि कुछ समय पहले ही उसने अभी खाना खा लिया है और वो अभी भूखा हो ही नहीं सकता है। तो कुछ इस तरह का सेंस आपका इसमें निकलेगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ। आप सेंस को समझ गए ना, कि कोई काम हो ही नहीं सकता है या फिर कोई जो चीज है वो कैसे हो सकती है, ये दोनों ही सेंस निकलेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई आपका दोस्त है और उसके पास 100 रुपए भी नहीं होते उसके जेब में, और तुरंत कोई कुछ समय बाद आपसे आकर बोलने लगे कि उस दोस्त ने आपकी गाड़ी ले ली है, वो भी 10 लाख की। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे हो सकता है, या फिर ये हो ही नहीं सकता, अब तक तो उसके जेब में 100 रुपए नहीं थे और आज उसने 10 लाख की गाड़ी ले ली, तो मतलब ये तो नामुमकिन है आपके लिए। तो वो जो नामुमकिन है ना, उसी को बोलने के लिए आपको यूज करना है कांट हैव बीन का। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है मे हैव बीन। मे हैव बीन देखिए क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है शायद होना चाहिए था। शायद यानी कि आप कंफर्म नहीं है। शायद वर्ड का मतलब ये है कि कंफर्म नहीं है, हमें कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन आप बोले शायद होना चाहिए था, शायद तुम्हें घर पर होना चाहिए था, इस तरह का भाव निकलेगा। देखिए एग्जांपल पहला है, शायद उसे घर पर होना चाहिए था। कैसे बोलोगे, he may have been at home, शायद उसे घर पर होना चाहिए था, he may have been at home। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका इसमें, वह शायद खेल रहा होगा। तो कैसे बोलोगे, he may have been playing। तो इस तरह से जो मे है वो सबके साथ यूज होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी को कम करके। ये सकता वाला सेंस भी निकालेगा, चाहिए वाला भी निकालेगा, होगा वाला भी निकालेगा, सब सेंस निकालेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी को कर देगा भाई साहब कम। तो आप समझ गए होंगे मे हैव बीन का क्या यूज है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माइट हैव बीन। इसका मतलब होता है शायद ही होना चाहिए था, शायद ही, वो शायद है, शायद ही है, यानी कि पॉसिबिलिटी में से भी कम, यानी कि एक तरह से आप 20% लगा सकते हो। और एक भैया आपका मस्ट हैव बीन, ये है जरूर होना चाहिए था। ये आप ठोक बजाकर बोल रहे हो कि मतलब 200% आप एक तरह से लगा लो कि पक्का 100% होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था। और माइट हैव बीन है शायद ही होना चाहिए था, मे हैव बीन है शायद होना चाहिए था, इस तरह से। चलो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है शायद ही उसे घर पर होना चाहिए था। तो इसे देखे हुए ही माइट हैव बीन एट होम, ये बन गया शायद ही वाला माइट से, और उसे पक्का घर पर होना चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन एट होम, इस तरह से। शायद ही उसे खेल रहा होना चाहिए था, तो इसकी बनेगी ही माइट हैव बीन प्लेइंग, इस तरह से। और उसे पक्का खेल रहा होना चाहिए था डांट ठोक कर, तो कैसे बोलोगे, ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग। तो इस तरह से आप मे, माइट और मस्ट इन तीनों को ही कहीं पर भी यूज कर सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी को कम करके। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, बहुत सारी वीडियोज आपको वहाँ पर ऐसी मिल जाएंगी जिनसे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो एक अच्छा सा कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।